नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे नदी के बारे में और नदी के ज्योतिषीय संबंध के बारे में। हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को दुनिया भर में नदी दिवस मनाया जाता है। हमारी संस्कृति में तो वैसे भी नदी पूज्य मानी गई है और इसीलिए हम नदी के लिए, नदियों के प्रति श्रद्धा का भाव रख सकें। हमारे यहां जो नदियों का संबंध है वो देवताओं से जोड़ा गया है। गंगा का स्मरण बहुत पवित्र कार्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा के स्मरण मात्र से पुण्य होता है। कहते हैं कि भगीरथ जी ने लंबी तपस्या करने के बाद अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर आहूत किया था। तो पितृ पक्ष में गंगा का स्मरण हमें पुण्य भी देता है। सरयू के बारे में माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति विष्णु की आंख के आंसू से हुई। नर्मदा जी के बारे में माना जाता है कि नर्मदा जी शिव से प्रकट हुई। कहते हैं कि एक 12 वर्ष की बच्ची के तौर पर वो प्रकट हुई थी और अमरकंटक के पास मेकल पर्वत से नर्मदा निकलती है। बहुत रोचक कहानी है। कहते हैं कि राजा मेखल ने नर्मदा जी का विवाह सोनभद्र के साथ कर दिया। नर्मदा जी ने सोनभद्र के बारे में जानकारी लेने के लिए अपनी सखी जुहिला को भेजा और जब बहुत देर तक जुहिला, बहुत दिनों तक जुहिला वापस नहीं लौटी तो नर्मदा जी उसे खोजने के लिए गई। तो उन्होंने देखा कि जुहिला और सोनभद्र बहुत आत्मीय अवस्था में है। नर्मदा जी नाराज हो गई। सोनभद्र ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन नर्मदा जी नहीं मानी और नर्मदा जी ने आजीवन कुंवारी रहने का निश्चय कर लिया और वो उल्टी दिशा में लौट चली। शायद यही तर्क है कि नर्मदा जी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हैं। कहते हैं कि गंगा स्नान से भी जिन पुण्यों की प्राप्ति नहीं होती, उन पुण्यों की प्राप्ति नर्मदा जी के दर्शन मात्र से हो जाती है। मित्रों, ये कहानियां हैं। ये कहानियां इसलिए हैं कि हम नदी के महत्व को समझें। हमारी जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो नदी के किनारे पनपी, क्योंकि नदी ने हमें जीवन जीने के लिए सारे जरूरी सामान दिए। लेकिन आज नदियां अपने प्रदूषण के कारण, उपेक्षा के कारण आंसू बहाती प्रतीत होती हैं। हमें इस स्थिति को संभालना होगा। आपको पता है, किसी भी अमावस पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी के पास जाइए, नदी में स्नान करिए और एक जोड़ा चांदी का नाग नागिन का बनवाकर नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। उसे तिलांजलि देते हुए प्रवाहित कर दीजिए। आपकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष होगा तो उसके बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। दांपत्य जीवन में परेशानी हो या आपका विवाह नहीं हो रहा हो तो नदी में स्नान करिए। फिर गीले कपड़ों में ही शिव और पार्वती की पूजा करिए और फिर पार्वती माता का सिंदूर स्वयं लेकर अपने मस्तक पर धारण करिए। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होगा और यदि दांपत्य जीवन में किसी तरह की परेशानी है तो उस परेशानी का निवारण होगा। लाल किताब कहती है कि यदि पितृदोष है तो अपने परिजनों से बराबर मात्रा में चांदी लीजिए और उस चांदी को नदी की धारा में प्रवाहित करिए। मित्रों, कुछ लोग यह कहते हैं कि बराबर मात्रा में सिक्के लेकर नदी की धारा में प्रवाहित करिए, लेकिन मेरा निवेदन है, चूंकि सिक्के जिस धातु के बनते हैं वो धातु पानी को प्रदूषित करती है, इसलिए आप सिक्के नहीं लें,
बराबर मात्रा में चांदी के टुकड़े ले लीजिए, चांदी के अंश ले लीजिए। राहु परेशान करता है तो मुट्ठी भर कोयले बहते पानी में डालिए, नदी में डालिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर नदी को प्रदूषित करना हमें मात्र ऋण से ग्रस्त कर देगा और हम जीवन में बहुत सारे सुखों की प्राप्ति के लिए भटकने लगेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि नदी किनारे जाएं और मछलियों को आटा डालें, मछलियों को आटे की गोली डालें, राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बेचैनी होती है और उस बेचैनी का कारण हमें समझ में नहीं आता। मित्रों, खासकर जब दाम्पत्य जीवन में कलह होने लगे इस बेचैनी के कारण, तो आप दोनों जाइए, जीवन साथी के साथ जाइए, नदी किनारे थोड़ा सा टहलिए। अगर नदी नहीं है आपके शहर में दुर्भाग्य से, तो किसी जल स्रोत के आसपास टहलिए, देखिए मन कितना शांत होता है। शत्रु शमन के लिए ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी किनारे जाइए और सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इसी उपाय को आप संपन्नता के लिए भी कर सकते हैं। बस आपको दीपक घी का जलाना होगा। शनि बाधा दोष के लिए किसी अमावस्या में नदी किनारे जाइए, स्नान करिए और अपने पहने हुए कपड़े और चप्पल नदी के घाट पर ही छोड़ाइए, ताकि कोई गरीब, कोई जरूरतमंद उनका इस्तेमाल कर ले। नदी हमारे जीवन को सुखों से सींचती है, इसीलिए जन्मपत्री का जो चौथा खाना होता है उसके मालिक को सुखेश कहते हैं, और नदी हमारे जीवन में उसी चौथे खाने को प्रतिनिधित्व देती है, उसी चौथे खाने का प्रतिनिधित्व करती है। मित्रों, नदी हमारे सुखों के संरक्षक है। इन सुखों को सहेजने के लिए, अपने सुखों को सहेजने के लिए हमें नदियों को सहेजना होगा, नदियों को संवारना होगा, नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना होगा। नमस्कार।